हरिओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, जब भी व्यक्ति धर्म की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मौत के बाद का सफ़र बेहतर हो जाएगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, बहुत सारे सुख मिल जाएंगे, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन हम बात करेंगे ज़िंदगी की। जीवन में धर्म से क्या मिलता है? जी हाँ, जीवन में भी धर्म से सुख मिलता है, परमात्मा के नाम से सुख मिलता है। धर्म के बगैर आप पैसा कमा सकते हैं, आप शोहरत कमा सकते हैं, आप अच्छा शरीर भी बना सकते हैं, बावजूद उसके दुखी हो सकते हैं। एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन आती ही इसलिए है कि ईश्वर पर या तो विश्वास नहीं है, और अगर है तो बहुत कमज़ोर है। अगर ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास है तो डिप्रेशन नहीं आएगी। उसे पता है कि तू कर्म तो कर सकता है, परिणाम तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है ही कहाँ। आदमी परेशान भी तो तभी होगा जब चीज़ें उसे आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देंगी, तभी तो परेशान होगा। और इसकी शुरुआत तो कुछ वजहों से होती है डिप्रेशन की, और फिर बेवजह आदमी परेशान रहने लगता है, इसीलिए यह बीमारी बन जाती है। वरना इसे सामान्य तनाव या एंजाइटी कहा जा सकता था। खैर, इस विषय पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ये तो ऐसे ही मैंने बताया। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े आदमी आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन का शिकार होकर के, क्योंकि इस भौतिक संसार से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो क्या इस भौतिक संसार से दूर रहना है? नहीं रहना है भाई, आप रहिएगा। जैसे कहते हैं, माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिए लपटाए, हाथ धुने और सर मले, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ में बैठती है और बैठ करके उसका रस लेती है, उड़ने को चलती है तो देखती है पैर उसमें फंस गए हैं, अब वह उड़ नहीं पाती, उसमें चिपक कर मर जाती है। शायद के कटोरे के बीचों बीच मक्खी आकर बैठती है। अब उसे बड़ा अच्छा लगता है। मक्खी को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। अब उसे ऐसा लगता है, अरे जन्नत तो यही है। जितना वो शहद पीती है उतना ही वह उसमें डूबती भी चली जाती है। उसके पैर चिपक जाते हैं, पंख चिपक जाते हैं, उड़ नहीं सकती, उसी में चिपक कर मर जाती है। तो क्या मक्खी को शहद नहीं पीना चाहिए? पी लेना चाहिए, किनारे पर बैठ करके। इस बात का ख्याल रहे कि मुझे उड़ जाना है, इस बात का ख्याल रहे कि पंखों को और पैरों को सूखा रखना है, केवल शहद को जो है उसको सेवन करना है, शहद का। तो यदि इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें उड़ जाना है, हमें कहीं और जाना है, तो फिर हमारा आगे का सफ़र बेहतर हो सकता है। अगर इस संसार के भोग विलास को, इस मोह माया को ही सब कुछ समझ लेंगे, तो यकीन मानिए ये भोग विलास, ये मोह माया, ये बुरी आदतें, ये संसार आपको चिपका करके रख देगा। आप यहीं पर डूबे रहेंगे। सब कुछ होगा फिर भी अशांत हो जाएंगे आप अंदर से। वो मालिक चाहे तो आपको बहुत सारे अभावों के बाद भी सुखी रख दे, और वो चाहे तो सब कुछ देकर भी आपका चैन सुकून छीन ले, आपके सुख को छीन ले। यही कारण है कि बहुत सारे अमीर लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं गरीब लोगों की बजाय, अगर उनकी तुलना की जाए तो। अफ्रीका में आत्मसंतुष्ट लोग बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और अमेरिका में मनोविक्षिप्त लोग बहुत ज़्यादा, जबकि अमेरिका आर्थिक रूप से देखें तो विश्व की महाशक्ति है। वहाँ पर मनोविक्षिप्तता की दर अफ्रीका से 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो संसाधन सुख के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि व्यक्ति को कैसे पता चले कि वह परमात्मा के मार्ग पर सही दिशा में चल रहा है? उसके पूजा पाठ को देखकर ही तो पता चलेगा नहीं। ये जो पूजा पाठ है, ये कर्मकांड हैं, ये व्रत उपवास हैं, ये यज्ञ हवन हैं, ये बाहरी चीज़ें हैं, ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से भी कर सकता है। लेकिन भक्ति मन की अवस्था है, ये ऊपर ऊपर से नहीं होती। तो पता कैसे चलेगा कि फला आदमी वास्तविक भक्त है या नहीं, या मैं वास्तविक भक्त हूँ या नहीं? इसके लिए पहली शर्त यह है कि व्यक्ति का विश्वास इस बात में हो कि वो परमात्मा एक है, और वो परमात्मा केवल इस धरती का एक नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड का एक परमात्मा है। यदि आप यह सोचेंगे कि फला धर्म का ईश्वर अलग है, फला का अलग है, दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि ईश्वर को किसी दूसरे नाम से पुकार रहा है, तो आपको उस नाम से नफरत होने लगती है। इसका मतलब अभी आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है। फिर तो किसी भी भाषा में उसका नाम लिया जाता, आपको अच्छा ही लगता। एक बात। दूसरी बात, यदि आप यह मान करके चलेंगे कि इस पृथ्वी के ही ईश्वर अलग अलग हैं, तो फिर ब्रह्मांड में आप देखेंगे कितने सारे ग्रह उपग्रह हैं। तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, ये तो बहुत छोटी सी है, सबसे छोटी गैलेक्सी है जितनी देखी गई हैं, जानी गई हैं, पहचानी गई हैं, सबसे छोटी है।
इस सबसे छोटी गैलेक्सी के एक सौर मंडल का एक ग्रह पृथ्वी, और यह ब्रह्मांड अनंत है, मल्टीवर्स हैं, पता नहीं कितने सारे यूनिवर्स के बाद में मल्टीवर्स हैं, कितने सारे ये हैं, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं। तो इस बात के बारे में तो आप यकीनन कह ही नहीं सकते कि और किसी स्थान पर जीवन नहीं होगा। फिर तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग जहाँ जहाँ भी होंगे, फिर वहाँ पर अलग अलग प्रजाति होंगी, अलग अलग जीव होंगे, उन सब के ईश्वर अलग अलग हो जाएंगे, बड़ा विचित्र हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा संसार एक सिस्टम में इसलिए चल पाता है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का नियंता एक ही है। जब तक आपके मन में यह भाव नहीं होगा कि पूरी दुनिया का ईश्वर एक है, मालिक एक है, तब तक तो आप भक्ति की शुरुआत पर भी नहीं हो। यह समझना होगा वो परमात्मा एक है। एकेश्वरावाद को आपको धारण करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने इष्ट का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि आपको उसके नाम का पता नहीं है। आप कह रहे हैं अल्लाह है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है। आप कहेंगे नहीं, ओम है, उसका एक नाम ओम ही है, अच्छी बात है। कई तर्क भी हैं इस विषय में जो कि अच्छे भी लगते हैं। ओम एक प्रणव ध्वनि है, ओम के उच्चारण से मन शांत होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का मन तो किसी अन्य इष्ट में लग रहा है और वह यह मानता है कि यही मेरा इष्ट पूरे ब्रह्मांड का मालिक है और इसी के अलग अलग नाम हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यह मान लेता है कि मेरा ये जो इष्ट है दूसरे वाले के इष्ट से सच्चा है, बेहतर है, ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि अलग अलग आप ईश्वरों की कल्पना कर रहे हैं, तो आप धर्म की शुरुआत पर भी नहीं हो। दूसरी बात, ये जो कर्मकांड है, ठीक है, कर्मकांड का अपना इतना महत्व है कि घर में आप कर्मकांड कर रहे हैं, बच्चे देख करके धार्मिक हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कर्मकांड कई बार आपके मन में अहंकार को पैदा कर सकता है। देखो, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना जाप करता हूँ, मैं इतनी बार मंदिर जाता हूँ। ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप मंदिर कितना जाते हैं इस बात से आपकी धार्मिकता का पता नहीं चलेगा, अपितु आपकी भाषा शैली कितनी विनम्र है, कितना आप संभल कर बोलते हैं यह सोचकर कि सामने वाले को मेरी बात कठोर न लग जाए, कितना आपका व्यवहार अच्छा है, और उन लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं। उन लोगों पर आप दया का भाव रखते हो या फिर उनके साथ प्रेम का भाव रखते हो। उनके साथ दया का भाव नहीं, प्रेम का भाव रखना है भाई। उन्हें अपना समझना है, अपने हैं। संसार में हर जीव अपना है। किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। जब प्रत्येक व्यक्ति में उस परमात्मा को देखना आप शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए परमात्मा आपसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के वचन के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक जीवों में मुझे देखता है और मुझ में प्रत्येक जीव को देखता है, उसके लिए मैं कभी छिपा हुआ नहीं हूँ, उसके लिए तो मैं प्रकट ही हूँ। एक बार मेरे परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे साकार और निराकार पर। उन्होंने कहा कि साकार और निराकार किसी भी तरीके से आप परमात्मा की पूजा करें, कर सकते हैं। वो साकार भी है, वो निराकार भी है, लेकिन निराकार की पूजा आसान है। आप कहीं भी अकेले जंगल में बैठ सकते हो, अकेले घर पर बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। न किसी पूजा की सामग्री की आवश्यकता, न किसी अन्य यंत्र की आवश्यकता। सीधा उसमें ध्यान लगाएंगे और निराकार की पूजा करने का प्रयास करेंगे। अपना अपना तरीका हो सकता है। तो निराकार की पूजा आसान है, लेकिन साकार की पूजा वो बड़ी कठिन है। अगर भगवान की मूर्तियों के विषय में बात करें तो ये जो संसार की मूर्तियां हैं, ये इंसान ने बनाई हैं, ये इंसान की। कई बार तो इंसान लड़ भी पड़ता है इस बात के लिए कि ये मेरी मूर्तियां हैं। एक मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाई, दूसरे मूर्तिकार ने भी मूर्तियां बनाई, बाज़ार में उन्हें बेचने के लिए रख दिया। एक व्यक्ति मूर्ति लेने के लिए आया तो उस दुकानदार ने मौका पा करके, जो कि दुकान पर मौजूद था और दूसरा दुकानदार जो मौजूद नहीं था, उसकी मूर्ति को उठा करके बेच दिया। मूर्ति भगवान शिव की थी। इतने में दुकानदार आया, उसने देख लिया कि यह क्या कर रहा है। अब वह लड़ पड़ेगा उस व्यक्ति से कि तुमने मेरी मूर्ति बेच दी है। वह यह नहीं कहेगा कि तुमने भगवान शिव की मूर्ति बेच दी है, वह ये कहेगा तुमने मेरी मूर्ति को बेच दिया है। बड़ा झगड़ा हो जाएगा, लोग इकट्ठा होंगे, कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ है। साबित हो जाएगा कि वह उसी की मूर्ति थी, तो लोग कहेंगे भाई इसकी मूर्ति को तुमने क्यों बेच दिया। अब लोग भी कह रहे हैं कि यह तो इसकी मूर्ति थी, कोई यह नहीं कह रहा कि यह भगवान शिव की मूर्ति थी।
क्योंकि उस मूर्ति को उसने बनाया था, तो उसकी मूर्ति थी। वह बात अलग है कि हम प्राण प्रतिष्ठा ही इसलिए करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह नहीं कि मूर्ति में प्राण आ जाएंगे। पता नहीं मूर्ति किस किस तरह से बनी होगी, किस किस तरह से गुजर कर आई होगी। अब तक ये मूर्ति थी, अब हमने इस विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया है। अब हम इसमें भगवान का भाव करेंगे और हमारे भाव इस मूर्ति के जरिए परमात्मा तक पहुँचे, तो उस माध्यम के रूप से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है और यह इसका कारण भी है। लेकिन यदि मैं मूल रूप से बात करूं कि मूर्ति किसने बनाई, इंसान ने बनाई, तो इंसान की मूर्ति हो सकती है। लेकिन संसार में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे इंसान हैं, ये किसने बनाए हैं? परमात्मा ने। तो ये जो इतनी सारी मूर्तियां हैं, ये परमात्मा की मूर्तियां हैं। अब परमात्मा की मूर्तियों से नफरत न हो, केवल इसलिए कि इसकी पूजा पद्धति अलग है, केवल इसलिए कि इसकी जाति अलग है। यदि हम इन बातों से किसी व्यक्ति को छोटा समझने लगेंगे, अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे, तो समझो कि हम भक्ति के सही मार्ग पर है ही नहीं। जिस व्यक्ति की भाषा शैली बहुत अच्छी हो जाती है, विनम्रता आ जाती है, इंसानों से प्रेम करने लगता है, सदाचारी हो जाता है और इस बात पर उसका विश्वास हो जाता है कि वो परमात्मा एक ही है। संसार में केवल इंसान से नहीं, प्रत्येक जीवों से प्रेम होता है। किसी भी जीव को वह अपने स्वार्थ के लिए कष्ट नहीं दे सकता है। वह प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करता है। हर जीव का दर्द उसे अपना दर्द दिखाई देता है। चींटी को वह आटा खिलाता है, सबसे छोटे जीव का वह पेट भरने का प्रयास करता है। मछली को वह आटे की गोलियां खिलाता है, उसका पेट भरने का प्रयास करता है। वह पक्षियों के लिए पानी रख देता है, ये प्यास से न मर जाएं। वह उन्हें दाना डालता है ताकि वह उनका पेट भर जाए। उसके मन में हर जीव के लिए दया है। उसके व्यवहार में एक विचित्र प्रकार की शांति है। जो भी उसके पास में बैठता है उसे अच्छा लगता है, उसका ऑरा बड़ा सकारात्मक हो गया है। यकीन मानिए, वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त है। भक्ति किसी आडंबर का नाम नहीं, भक्ति मन की अवस्था का नाम है। नित्य प्रति व्यक्ति यदि परमात्मा का चिंतन करता है, अपने आचरण को बेहतर बनाता है, न्याय की बात करता है, प्रेम की बात करता है, यकीन मानिए वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर है। और यही जीवन में सुख और शांति का मार्ग होता है और इसी से हमारे जीवन के बाद का सफ़र भी वास्तव में बेहतर हो सकता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।